तो गाइस ये देखो हम पहुंच गए हैं हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम गुड़गांव में। ये है एंट्री, चलते हैं अंदर एंड देखते हैं हम क्या क्या एंजॉय करते हैं यहाँ पे। वेलकम टू द म्यूज़ियम। ये 1 रुपी कॉइन से बनाया गया है। पूरा कार इज कवर्ड विद 1 रुपी कॉइन्स। छोटे छोटे कैमरा बेचारा यार इतना अच्छा यूट्यूब वीडियो बनाएगा, गाड़ी में बैठ के हमारे को मिस करेगा। अच्छा लगता है। सही बात, अच्छा आपने बुला लिया मुझे। सही बैठा दिया। मैं सोचा था ऐसे जाऊंगा ऐसे। Sir, what inspired you to get this amazing museum in place for us? You know, I had a huge collection. I didn't know what to do with it, and I was not sure whether my children would like it. So I made a trust in 2006 and applied to the Government of India for financial assistance, and finally the museum opened on 7th of December 2013. ये रही हमारी होस्ट। आज बताइए आप कहाँ लेके जा रहे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। तो मेरे को जितने भी लोग आज देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत देश की दिल में और दिल्ली के भी दिल में एक बहुत ही प्यारी जगह है जो बस्ती है सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर दूर, और उसका नाम है, आगे बताएंगे वीडियो में। ये देखिए अभी हम लोग हैं ली मेरिडियन में और यहाँ पे कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। हाय, ये देखिए ये सब ग्रुप में हमारे एंजॉय कर रहे हैं और आज की सुबह बहुत ही मस्त है। ये देखो कितना बढ़िया सूरज निकला हुआ है। तो अभी हम कर रहे हैं सब ब्रेकफास्ट। अराउंड 8:30 बज गए हैं सुबह के और यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं ली मेरिडियन होटल में। और ब्रेकफास्ट के बाद अपने बचपन वाले दिन जो हम बसों में पिकनिक जाते थे वो एंजॉय करेंगे यहाँ पे। तो गाइस हो गया है सबका बढ़िया बढ़िया ब्रेकफास्ट और अब चल रहे हैं अपने ट्रांसपोर्ट की तरफ जो हमको लेके जाएगा ट्रांसपोर्ट म्यूजियम की तरफ। तो बैठेंगे, एंजॉय करेंगे रास्ता, मनाएंगे पिकनिक और पहुँचेंगे थोड़ी देर में हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। सो मिलते हैं वहाँ पे आपको थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पे सब इकट्ठे हो गए हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर द ट्रांसपोर्ट टू विजिट द ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। ये है शिल्पा जी हमारी होस्ट एंड दोस्त। बस की तरफ जाने के लिए हो गए हैं तैयार और यहाँ पे काउंटिंग चल रही है शिल्पा जी द्वारा। ये देखिए 40, 50। चलो चलो चलो, स्वीट 16। चलो ये देखिए चल रहे हैं और अब वेट कर रहे हैं बस की। तो अभी ले रहे हैं ली मेरिडियन से विदा और चल रहे हैं बस की तरफ। ये आगे हमारी बस, सब लोग चढ़ेंगे बस में एंड चलेंगे म्यूजियम की तरफ। ये देखिए एवरीवन इज रेडी, लेट्स गो। ये हमारे होस्ट एंड दोस्त। हेलो, Ready for picnic? यस, So here we go। और मैं अपने साथ बुलाता हूँ, ठीक है? आ जाओ। Hello everyone। हेलो, Let's go। हो गए सारे एडजस्ट? हाँ अब जी सही है ना? सारे एडजस्ट हो गए। एक सेकंड। हाँ, सिमरन आ मेरी गोदी में। ये देखिए निकल रहे और हैं बैठ यहाँ से गाड़ी लेगी, बैठ के चलो। और सेट, सब लोग सेट हो गए हैं। चलो जी, रेडी हैं और गाड़ी हम। ओके, सब बेटर हो, ऐसे एंजॉय करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे हम। चलो बाय। कैमरा बेचारा यार इतना अच्छा यूट्यूब वीडियो बनाएगा, गाड़ी में बैठ के हमारे को मिस करेगा। अच्छा लगता है। सही बात, अच्छा आपने बुला लिया मुझे। सही बैठा दिया। मैं सोचा था ऐसे जाऊंगा ऐसे। Hi everyone. I can't hear you. Hello everyone. So now I, your host Shilpa and Basin, would like to take you through the day ahead. I hope you guys had an amazing breakfast. Yes. So are you having fun? Yes. Are you ready for more? Yes. All right. So पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। अभी एक एक करके एक दूसरे के बारे में आपको हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम में जाके इंट्रोडक्शन देनी है। सो आप अपना प्रिपेयर कर लेना, आपको क्या बोलना है अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज यू ऑल आर वेरी स्पेशल टू मी। यू हैव कम हियर। कई लोग इतनी दूर दूर से आए हैं। लाइक इफ आई टेल यू, आयुषी हैज कम फ्रॉम पानीपत and this is like, if you want to, you will wake up and you will come. Can we give her a big round of applause?
हाँ, अभी आपके लिए खाना पड़ा हुआ है, ये रहा, अभी खिला रहे हैं सबसे पहले। लव मेरिडियन की अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी हमारे साथ है। थैंक्स टू द टीम ऑफ लव मेरिडियन न्यू दिल्ली दैट दे हैव आल्सो पैक्ड सम अमेजिंग फूड फॉर अस, क्योंकि वैसे तो हमने भर पेट खाना खाया है, पर वो कह रहे हैं रास्ते में भी खाते हुए जाओ। सो कैन वी हैव 3 cheers फॉर लव मेरिडियन एवरीवन। सो गाइस, नाउ द थिंग इज कि हम वहां पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद वी विल बी गोइंग टू मीट मिस्टर तरुण ठकराल। ही इज द मेन ब्रेन बिहाइंड द हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम, और ये म्यूजियम वन ऑफ इट्स काइंड है, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड होल्डर है, और इंडिया का पहला ट्रांसपोर्ट म्यूजियम है जहां हम सब जा रहे हैं। तो हमने वहां जाके बहुत सारा फन करना है, बहुत सारी इंजॉयमेंट करनी है मिलकर साथ में। सो ये तो गाइस, ये देखो हम पहुंच गए हैं हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम गुड़गांव में। ये है एंट्री, चलते हैं अंदर एंड देखते हैं हम क्या क्या एंजॉय करते हैं यहाँ पे। वेलकम टू द म्यूज़ियम। यहाँ पे गाड़ियों को ठंडा रखने के लिए पार्किंग, देखो पेड़ ही पेड़ लगे हैं पार्किंग में। और ये है गेट जहाँ से हम चलते हैं अंदर। अंदर लगी हुई हैं लाइटें, ये रहा गेट। और ये देखिए यहाँ पे एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, बहुत ही पुराना ट्रैक्टर बाय FAHR। और इस गेट से जाते हैं अंदर। ये देखिए, वाह, बड़ा ही बेहतरीन म्यूज़ियम लग रहा है ये देखो ऊपर लिखा है हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम वेलकम। ये देखो ट्राम लगी है बाहर, और ये लाइटें। बताइए इस सिग्नल से क्या क्या होता है। ये देखो, ये है ट्राम। ट्राम के अंदर जाके देखना चाहेंगे आप क्या लगा है? आइए चलते हैं ट्राम के अंदर। ये देखिए ट्राम के अंदर, आ जाओ भाई। ये देखिए सीटें लगी हुई हैं यहाँ पे। तो ट्राम से उतरते हैं नीचे और चलते हैं थोड़ा और आगे रेलवे ट्रैक के पास। ये देखिए यहाँ पे लगे हुए हैं रेलवे के इंजन्स। ठहरिए, नहीं हम नहीं ठहरेंगे, हम जा रहे हैं अंदर। ये देखो रोड रोलर, लोड रोलर, लोड लोडर, लोड लोडर। और ये देखिए इंजन। खो जाऊंगा फंस जाऊंगा, खो जाऊंगा फंस जाऊंगा। ये देखिए इंजन। और ये है हमारा म्यूज़ियम। चलेंगे अंदर म्यूज़ियम में और देखेंगे। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं सब लोग ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम। ये देखिए सब एंजॉय कर रहे हैं गेट पे। ये है शिल्पा जी जो हमको लेके आई है यहाँ पे। ये देखिए लाइट्स, कैमरा एक्शन, और ये सब वेट कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए पहुंच गए हम लोग। और ये देखिए साथ में, इनका नाम बताओ मुझे। चीजू। हाय चीजू। ये देखिए सब लोग चल रहे हैं अंदर और करेंगे एंजॉय। लेट्स गो इनसाइड। हेलो। म्यूजियम इज जस्ट 0 किलोमीटर्स। ये देखिए, क्या हाल है? ये देखिए पुरानी पुरानी गाड़ियां यहाँ पे। ये देखो पोज एंड लेट्स गो इनसाइड द म्यूजियम। एक बार फिर हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे। ये देखो guys, before we start, can we all gather, for a minute? ये देखो, और ये है म्यूजियम। ये देखिए कार खड़ी हुई है। चलते हैं। You can also, actually, somebody can add that is buying the ticket and taking and then going. Good morning, everyone. Morning.
So happy Sunday. I hope you're all doing well. And like we were all excited from so many days to visit this iconic masterpiece created by the curator standing next to me himself. That is the Heritage Transport Museum. So guys, what is your first impression about the place when you entered? Wow, so unique. Creative. Amazing. But so there are a lot of expressions, impressions, inspirations, creativity, labor, hard work, years of planning that has gone into the making of this beautiful, unique museum, which is the first transport museum ever that we have, and in the country, in India. And the curator and the founder of museum, Mr. Tarun Takral sir, is here. Can we have a big applause for him, please? So let's hear to the man himself as he is here. It's our honor that he's going to take us around and we have a tour together. So please. So let's start the day with him. All right. This museum was opened on 7th of December 2013. We're almost 11 years, a little over 11 years old. It's spread on 3 acres, and the entire building, the total area is about 100,000 square feet. It's spread on 4 floors. What we have out here is every mode of transport that has been used by Indians over the last 200 years. So right from old palanquins to carriages to carts, and then when mechanization came into being, you have railway saloons and steam engines, you have a tram, you have automobiles, you have boats, how people travel from cities when there was nothing else available through the rivers of India. And of course, two-wheelers. We've also devoted an area on contemporary arts on transportation where we invite artists who have created certain elements out of their creativity on various modes of transport. So that's also a section there. We have till now received over 2.5 million tourists, which primarily include school children, also foreign tourist groups. We are pretty popular amongst youngsters who want to make their own music videos. So they come here and create their music videos. We are also a good destination for pre-wedding shoots. And of course, clothing stores and jewelry brands who come with the models and they shoot in front of the various vehicles and all that. Overall, we are the only museum in the country which earns profit every year. Rest, all the museums are not earning, and the secret is that we have 3 acres of land aside where we do carnivals and events for corporate houses. We have a conference room which can seat about 250 to 300 people. So we do a lot of conferences, events, and that's how we make our money. Because in India, when I decided that let me open a museums, the sound of a museum is a very boring place to go to, So we had to fight that museums can be interesting, museums can be fun. And I'm sure today you'll experience something which you've not experienced in any museum in the country. You may have experienced some parts of it abroad, but not in India. So that was the target, and that is the reason why, despite being far away from the city, people do come and visit us, and that's what's made us successful. I would like to re-talk to you once you've had the experience. Otherwise, it will become very boring and it will be a one-way street. Because once you come back, it'll be more interesting. You'd want to know more. There are very interesting elements within the museum. You may not be able to grasp everything in your first visit. So try and come more often, and do recommend us to your friends and family members so that they can come and see the place. 2 very key elements, okay, despite the beautiful cars and all that, which you should not miss. One is a bird cart from the Indus Valley civilization, which has wheels on it. So that's our start point for the museum, that the wheel was invented in the Indus Valley civilization. Because earlier what used to happen is people used to walk because there was no other mode of transport. Then came the wheel. Before that, before the wheel came taming of the animals.
So if it was a horse or an elephant or a camel, people used to ride on it and then travel to distances. Then came the wheel, and that changed the movement of people. Distances started becoming closer. Then when mechanization came, I mean, again, today we can think of going to Bombay and coming back the same day. But those, just imagine a few, not even just 100 years back, when the railway started, that time also it used to take about almost 24 to 36 hours to go to Bombay one way. The other element is the only Indian flag that has gone to the moon and back. Okay, that had gone on a Apollo 15 mission, and that's what we've kept here as the future of travel. Tomorrow, space travel. Elon Musk is wanting to take all of us to Mars. So that is also going to be a reality, but we have the only Indian flag in the country which has gone to the moon and back. It went on an Apollo 15 mission way back in 1970s, in the 70s. So find out where these exhibits are, and enjoy your journey into the world of transport. Thank you. Amazing. Thank you so much, sir. So let's have a tour. Let's all of us go together and enjoy. Alina will guide you. Yes, Alina, please come. And Shashank, you also go. Both of you go. ये देखो गाइस, कार कहाँ चढ़ गई है, और ये है बाहर का म्यूजियम का लुक एंड फील। ये देखिए गाड़ियाँ हैं, और चलेंगे थोड़ी देर में बाहर भी और देखेंगे। और नाउ वी ऑल आर वेटिंग कि हम लोग चले अंदर और एंजॉय करें म्यूजियम को। ये देखिए सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं फॉर द एंट्री। Hi, can you all hear me? Yes. Yeah. So welcome to Heritage Transport Museum. I'm Alina. So I'll take you around quickly around the museum. Yeah. So here in front of you, there is an exhibition or an art installation of evolution of wheels. Right? What do you think about the word evolution? When I say evolution, क्या आता है दिमाग में? Change, betterment के लिए, right? So 3,500 years ago BC, this wheel was invented in Mesopotamia. This is a replica. From there, the evolution started, right? Then we have hubs here for balance. Then we have iron around the wheel. Then Dunlop developed a wheel with rubber, right? So this was the first wheel that was developed with air and rubber inside. Okay, so here niche you can see the timeline of the evolution of wheels. Yeah. So here we have the IVC bird card, right? Indus Valley Civilization bird card. This is the original. Yeah, this is the original. This is the most, beloved part of our museum because it's very old. What is a bird card? So it's a toy. So during the IVC, Indus Valley Civilization, they used to make toys with clay, right? This is one of them, and we have, found evidences that Indus Valley Civilization also had wheels at the point, because in Mesopotamia, which is now the Iraq, had also invented wheels. So वो idea हमारे पास भी आया था, right? So this area, this is an art installation, carriage lamps ka. So inside this, they used to lit a candle, just like we have headlights now, right? At that time, they used to use this at night. And around you, there are aquatints and lithographs. So aquatints are prints, which look like colored watercolor painting. Right, so the travelers used to travel to India and observe how we travel, what kind of transportation we use. So here we have elephant transport or bullock carts or camel rides, right? See enamels, right? These are all the ads. अभी जैसे पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, ऐसा नहीं होता था। तो एनामल्स पे पेंट करके these were posted on shops and everything.
and we have a steam engine replica. So on your left, there is Jodhpur Saloon, made by the king of Maharaja Jodhpur. And the speciality is that this has a full living room, a queen size bed, and this was operational till 1991. So you can come here and look inside. Cabinet. So the tickets used to be given like this and punched on that. This is also a 20th century punching machine, ticket punching machine. So these are made of wooden or what? It's mixed, yeah. Here we have miniatures of steam engines, coal carriers, and everything. And here, the rocket engine marks as the first passenger train of India, which was, started by the Britishers. इसमें से वो वाली ट्रेन दिखाओगे जो So here you have bullock carts, we have horse carriages, we have camel carriages. So जो covered होते थे carriages that were mostly used by females to travel. Yeah. we have seen in the pictures. Yeah. So the bulls were tied in front and they used to carry the carriage, right? So these are paintings of these being used just as a reference. These are art installations of carriage lamps. We have here horse saddles as well from 20th century. These were made of leather. These are camel saddles. And these are howdahs. So howdahs are elephant seatings, right? And this cloth you see here is known as jhool. So when an elephant was taken for travel by the Maharaja or the Raja, they used to first put this on the elephant and then place the seating. This was also a symbol of, power that the Rajas used to show at that time, how well decorated their animals are. These are post carriages, parcels, letters were taken in this. These were all manufactured in India, but they have a design of the Brit, right? The Britishers. So all of them are designed like the Britishers, but they were all manufactured in India. So here we have hearse. So this was used to take someone who had passed away to the funeral place, and a procession used to be walking behind the hearse. So this tradition is still being followed in some part of India, south, in Goa as well. You can see there is a procession that follows the hearse. Now we are in the area of palkis or palanquins. So these were carried by men, right? If you can see on the corner of the handles, these are finials. So these were put there to protect them during the travel. जैसे हम काला टीका लगाते हैं या कुछ, तो these were put there. So mainly yalis were used for that. Yali is the protector. So they have horns from here, from their forehead. So one rule, please do not touch the objects. Yeah, thank you. So these were put there for the protection.
of the person traveling. There are more finials inside the case. You can see different kinds of yalis, elephants to ward off the evil. And sometimes it was also used as a, differentiate between clans. कि एक इस क्लैन का याली ऐसा दिखता है या फिर इस क्लैन का याली ऐसा दिखता है. These are camel carriages. This is something very rare. Camel and the other one was Bull and horse. and they are made differently. ना? Yeah. Camel का थोड़ा height. Height है. So these are very rare to find camel carriages. Now we'll go to the bus section. So during World War I, there were a lot of buses that were manufactured to, for the army people, for grocery, right? So after that, Indian entrepreneurs bought these buses for our transportation, right? One of the companies is Best. If you have gone to Bombay, they still have buses there, Best buses. And this is a Hindustan Bedford ambulance, right? And all of the others are passenger buses. देखा है ऐसे पेंटिंग्स किसी गाड़ी के पीछे कुछ देखा है? आप किसी विलेज एरिया में जाओ या किसी रूरल एरिया में जाओ, वहाँ पर उन्होंने शॉप्स पे ऐसा ड्रॉ करा. शॉप्स पे ट्रक्स के पीछे मेनली ये होता है, राइट? सो द ट्रक ड्राइवर्स आर ऑलवेज अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज, राइट? तो वो एक मिसिंग उसमें वो लोग अपने गांव का सीनरी बना देंगे. You know how their place used to look like. So they used to make it on their trucks because of the longing of their loved ones, or they miss their family, right? Installation made with truck parts, right? जैसे मैंने बताया अभी कि लॉन्गिंग के उसमें ट्रक ड्राइवर्स पेंट करते थे, वैसे ही ट्रक्स को वो लोग सजाते थे एक ब्राइड की तरह, right? You can see how decorated the trucks are. And कभी कभी वो लोग कोट्स भी लिखते थे, वो कौन थी जो मुस्कुरा के चली गई, या फिर साजन मेरा उस पार है, right? Restore it just to show how, how rugged the piece can be. And restoration, that is how a bus looks like, right? And this has wooden seatings inside. तो ये रामगढ़ से दुनलोड तक चलती थी. वुड की है ना. हाँ, अंदर पूरा वुड है. Wow. So strong. ये भी ट्रक्स के पीछे देखा होगा लिखा हुआ, है ना? Huge dipper. Yeah. So this was made by Pooja Irana. This is made with stapler pins, right? It's a truck. Here we have a racing bullock cart, right? It was a very popular sport in India, racing bulls के साथ, right? The bulls were tied in front and the human used to hit the bull so that it would run faster. There is a reference video as well here. Now the sport is actually banned because animal abuse, yeah. Bull ride. मतलब bulls ना fight करते थे, सक्षम इसको थी कि competition. वो देखो भाग गया उसका एक. So here we have Worli art.
राइट, जिसमें उन्होंने सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को बनाया हुआ है. सो वर्ली आर्टिस्ट का क्या खासियत है कि वो रेगुलर कन्वेंशनल पेंट्स नहीं यूज करते. वो चावल के आटे का घोल बना के फिर पेंट करते हैं. There's a graffiti by Hanif Qureshi ji. He has used all the original parts of trucks and cars here. Now we are going into the two-wheeler section. हरक्यूलिस के बारे में तो सुना होगा ना, है ना? वो सबसे ज्यादा और सबसे पुराने मैन्युफैक्चरर्स हैं बाइसिकल्स के इंडिया में. सो दीज आर द एड्स दे यूज्ड टू पोस्ट. चार्ट दिख रहा होगा आपको, एवोल्यूशन ऑफ द बाइसिकल फ्रॉम 1817 टू 1990, राइट? सो ई बाइक्स तक पूरा एवोल्यूशन का चार्ट है. So here we have an art installation with bicycles. कोई खासियत बता सकता है इसका क्या होगा? Only one chain is used to connect all the bicycles. Yeah. Yeah, with one chain. होंडा की पहली बाइक, जो अब हीरो अलग है एंड होंडा अलग है. हीरो इज अ इंडियन ब्रांड, होंडा इज अ जापानीज ब्रांड, राइट? Here we have a futuristic concept bike. Right? We have Bajaj Chetak. Bajaj Chetak तो सबके घर में होगी, right? People still have Yeah. to reserve their parking area. बहुत है. धूल लगी होगी उसमें, but होगी. We have Vespa also. 3-seater स्कूटर वेस्पा. तारक मेहता में तो देखा ही होगा, राइट? भीड़े चलाता है. जय वीरू. बिना ऐसे बीच में आप बच्चे ऐसे बैठते हैं, मम्मी पापा वहाँ बैठते हैं. एक वो देते ना, पूरी लाइट आ जाएगी. नहीं वो भी आ जाएगा. So this is an art installation, just like cartoons में. ये ऐसी है. So here we have an art installation, scooter का, which is made to look like it's on a wall. ऐसे elongated because cartoons में हम देखते हैं कि everything gets stretched and everything. So एक comical representation है यहाँ पे. पर बहुत सुंदर लग रहा है. So this is जुगाड़. वाइब्रेंट है. I think this is the most vibrant corner अभी तक का ना. So this is जुगाड़. तो ट्रैक्टर का इंजन से कुछ बना रखा है एंड किसी और कार का व्हील ले रखा है. सो जुगाड़ क्या होता है? कुछ करके, हाँ, कुछ लेट्स मेक इट वर्क वाला. पंजाबियों की हाँ, तो ये वो है. कमल एक इधर से लेना. ऐसे ऐसे बजरंग बली. ये जॉय गांव जाओ ना, वहाँ पे ये चल रहे हैं अभी भी. हाँ, अभी दे भी स्टिल ये चल रहे वर्किंग. हैं यार, जॉय गांव. हम बैठे हैं. so we have installed crystals on this
just to show how beloved and how people love their bike. तो हमने उस पे crystals लगा दिए हैं just to show how beloved their bike is for them. Yeah. So we have Java bike. फर्स्ट मॉडल नहीं, बस क्रिस्टल नहीं, क्रिस्टल किया है, हाँ, क्रिस्टलाइज किया है, जस्ट एन आर्ट इंस्टॉलेशन. हैव अ डेकोरेटेड साइकिल रिक्शा जिसमें हैंड पेंटिंग करी हुई है. ये किसी ने देखा है? कैलकटा रिक्शाज विच आर हैंड ड्रॉन, राइट? ये खुद बंदा खींच के हाँ, तो अभी भी चलती हैं कहीं कहीं ये तो जगह. अभी भी चलती हाँ. Asian section. So this is an art installation of an air show. How a plane goes left and right in the sky. Republic Day के टाइम पे देखा होगा, right? Air show. एयर शो का आर्ट इंस्टॉलेशन. So Republic Day के टाइम होता है ना? Yeah. So, हाँ, वो दिखाया हुआ है how they move in the sky. Yeah, the flag that Tarun sir spoke about. Yeah, Apollo 15 is here. The first flag. Yeah, the first flag which went to Mars. ये कोई का क्या है? हाँ, Apollo 15. जो स्पेस Space, हाँ. ये स्पेस से ऊपर आया था. So हाइपर का J3C है एयरप्लेन. ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे यूज किया जाता था और इसमें 2 सीट्स. फर्स्ट सीट पे जो नया पायलट आता था वो बैठता था और सेकंड में उसको सिखाने वाला. तो ये नए पायलट्स को सिखाने के लिए यूज किया जाता था. 1960s 70s में जो टॉयज यूज होते थे वो यहाँ पे सब डिस्प्ले पे रखी गई हैं. यस, दैट्स अ घोड़ा. बोला आपका नाम भी सच. मेरा नाम भी रियाज है. आपने वो गाना सुना है लकड़ी की काटी? नहीं, वो उस वाले घोड़े के लिए बनाया था. ये खोल नहीं सकते. Toys, vintage toys that we have here. ओके मैम, सो दिस इज आवर डिस्कवरी सेक्शन. यहाँ पे आपको कार के अंदर कार किस तरीके से काम करती है, कार का इंजन किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स रखे गए. कार्बोरेटर, हैंड ब्रेक, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन. सो यू कैन टेक अ लुक कि वो किस तरीके से काम करती है. एंड दिस इज द स्टेजेस ऑफ एम्बेसडर कार. The inside part of Ambassador car, the mechanics. So this is a Padua boat. So इसकी speciality क्या है कि ये stitched है. So the wooden planks are stitched with each other, right? This is a very age-old tradition, a technique that was followed for sea voyages and everything. And inside the glass cases, these are boats still in use in West Bengal. These are miniatures of them. And this is a fisherman's boat, right? From Orissa. Fishing करने जाते हैं तो ये वाला बोट में जाते हैं. 19 forest में अभी भी they use this boat. Yeah. And that is an art installation. Most houseboats. Sorry. The Yeah. houseboat. And if you want to read up about the
water transport, how did it happen and everything. There is a full information here. IVC maybe we have evidences that water was used as a transport medium. Chhatrapati Shivaji Maharaj was the first one to make a naval base in India. तो उन्होंने पहली नेवी बनाई थी to protect his kingdom from waters, right? Take the lift and go up to our contemporary art section, right? So we'll start moving from here. Take the lift. हाँ, बाकी सारा हो गया, बस सेकेंड फ्लोर जल्दी से क्विक राउंड करेंगे. उधर कंटेम्प्रेरी आर्ट है. Hi. So this is an artwork done by Yuvraj, and he has made it through the eyes of a truck driver, right? Whatever he sees around the world and wherever he goes, तो उसका आर्ट इंस्टॉलेशन बनाया है इस पे पेंट से. Installation here also ये 1 rupee coin से बनाया गया है. पूरा car is covered with 1 rupee coins. छोटे छोटे ज्यादा सस्ता पड़ा ना. इसको यहाँ पे जितने आ जाए कि करके बैठ के काउंट कर लिया, उसको मेरी तरफ से 20,300 लगाना कितना मुश्किल है तेरे कॉइन. इंस्टॉलेशन है जो साइकिल रिम से बनाया है. So chairs and a table is made. It's okay, it's okay, it's okay. Can we move forward? Yeah. So these are tribal truck art made on an ambassador, 2 trucks, right? So these were made by Anjum Rana. Anjum Rana. So this is an exhibition which is lightning years ahead. So this is made of different cars के headlights. So अलग अलग तरीके के creatures है. There's a robo, there's an insect. Exhibition है which is of Raja Ravi Verma and M.V. Dhurandhar. So there are prints of Raja Ravi Verma's paintings. So सबसे ज़्यादा famous painting शकुंतला पत्रलेखन था, जो जिससे I mean Raja Ravi Verma is known to be Raja Ravi Verma, right? So we are in the vintage car section of our museum, and this car that you see is the first car that Tarun Thakral sir, our founder, bought in 1994. So here we have all types of cars, Chevrolet, we have General Motor cars, we have Ambassador cars. तो गाइस अंदर का टूर हो गया खत्म और अब हो रहा है टाइम कुछ खाना वाना खाने का, लंच टाइम. एंड चलते हैं लंच करने और एंजॉय करते हैं सबके साथ लंच को. सो ये रहा हमारा लंच प्लेस. एवरीवन इज एंजॉयिंग द लंच स्पेशली मेड फॉर अस. ये देखिए, ये देखो, एंजॉयिंग इट. Sir, what inspired you to get this amazing museum in place for us? You know, I had a huge collection. I didn't know what to do with it. And I was not sure whether my children would like it. So I made a trust in 2006 and applied to the Government of India for financial assistance. And finally, the museum opened on 7th of December 2013. What is your favorite
part or in this museum? Which is your favorite part? They're all my babies. Okay, everything that's there. So, I mean, it's been a lot of hard work, a lot of mehnat, which goes into creating a museum in India. A lot of people were thinking that I've gone a little crazy because no individual builds museums in the country. But I took it on myself and tried to create something that India didn't have before. And this even after 11 years, this continues to be India's only transport museum. Everything has been curated and selected so that people come and enjoy themselves, and also they get connected emotionally to the vehicles that they must have owned, in times gone by. Truly. So this museum is not only a museum, but it's an emotion. Yes. And I've also personally witnessed that. With this, the top 5 attractions that are not to be missed. Can you please tell us about it? I mean, there is unlike anything, like this museum in the country. So you must come and see it. It's very tastefully done. People from all walks of life, all age groups come here and enjoy themselves. A lot of foreigners visit us. We have a lot of school children that come. And I can only assure you that once you go back, you will be a happy person and you'll really enjoy that you've been to the Heritage Transport Museum. Thank you so much, sir, for such a wonderful and beautiful time here. Thank you. Thank you so much. Thanks. तो गाइस आज का ब्लॉग हो गया है ख़त्म। बहुत सारा एंजॉय किया हमने यहाँ पे। आ रहा हूँ तो करते हैं ख़त्म। बहुत एंजॉय किया। पसंद आया तो डू लाइक, नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। मिलूंगा आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कम लाइफ।